गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कोमल। स्वागत है आपका मेरी नई व्लॉग में। और ये व्लॉग पिछले ही व्लॉग का पार्ट है। देख ले भाई। तो अब हम मंदिर से निकल चुके हैं और अपने खेतों की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि दिन ढलने से पहले अपने खेत भी देख कर आ जाएं। अब हम मंदिर से निकलकर अपने गांव की तरफ को आ चुके हैं। ये हमारी बाकली स्टार्ट हो चुकी है और हम इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए नहर की तरफ को जाएंगे। अरे ये तो हम वहाँ आ गए। अच्छा, ये रास्ता यहाँ को आता है, मुझे पता नहीं था। गांव वाले रास्ते में आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं नहर की तरफ को। और ये नहर 3-4 गांव को कनेक्ट करती है और इसी नहर से गांव के खेतों को पानी सप्लाई होता है, जो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी नहर के जस्ट नीचे है एक रोड जो चकोटिया को कनेक्ट करती है। ये है वो नहर जिससे गांव के खेतों को पानी सप्लाई होता है। इस सड़क को बनाने में काफ़ी लोगों की ज़मीन गई है। ये हमारे आम का पेड़ है जिसके जस्ट नीचे जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, पहले ये हमारा खेत हुआ करता था। ये बर्ड को है। और अब मम्मी हमें बता रही है कि हमारे खेत कहाँ कहाँ पर हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो गेहूं नहीं बो रखे हैं। हाँ, ये गेहूं जो गल गए ना, ये ज्यादा पानी की वजह से गल गए। वो सुअर ने कर रखा हो, देखो वो जो खाली कर रखा हो। ये है उत्तराखंड की ब्यूटी। यहाँ के हरे भरे खेत जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं। यहाँ की छटा देखते ही बनती है। इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए जो आपको ऊपर जाता हुआ रास्ता दिखाई देगा, वो है स्कूल का रास्ता, जो आगे आने वाले व्लॉगों में मैं आपको दिखाऊंगी। सुअर तो काव लग गई हैं। ये है उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की जान। इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमारे और भी खेत हैं जिन्हें हम देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तुम लोग उधर तो अंधेरा आ रहा है। वो पौधा का दाम है, इधर देखो। हाँ, वो पौधा है, वो पौधा है। सामने पौधा है। कहाँ पर? इधर काट नहीं रहा है, सामने जो गांव दिख रहा है वो दिख रहा है। पौधा ऊपर तो वो है, मम्मी यहाँ तक आती थी। पौधा वो है मम्मी नीचे, मम्मी यहाँ कोधार तक आती थी घास काटने। हैं? मतलब बुलाते। अब मम्मी हमें अपने बाकी के खेत भी दिखा रही है। और ये जो आपको खेत में काम करते हुए दिखाई दे रही है महिला, वो कोई और नहीं, मेरी चाची है। खेतों में फोटो सेशन के बाद हम आगे की तरफ को जाएंगे। और ये है मेरी चाची जो घास लेके आ रही हैं काट कर गाय के लिए। धूप आ रही है, यहाँ से आपके आ नहीं रही है। चाय पी? हाँ, चाय पियेंगे, पता नहीं अभी, पता नहीं। और हम वैसे घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही। आपके आ नहीं रही यार। हाँ, ये है वो छोटी नहर जो आपको नाली सी दिखाई दे रही है, जो बड़ी नहर से कनेक्ट होती है, जो मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में दिखाई थी। ये नहर बड़ी नहर से कनेक्ट होकर
खेतों को पानी सप्लाई करती है यहाँ के। क्या करिए धान की बाली का? चलो धान नहीं है, गेहूं है। हाँ हाँ सॉरी, गेहूं की बाली। सो ये है वो जगह जहाँ से पानी सप्लाई होता है खेतों को। तो अब हम रोड से नीचे की तरफ को आ चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं धामदेवल। धामदेवल से हम खरीदेंगे कुछ साग सब्जियां घर के लिए और उसके बाद हम घर की तरफ को निकल जाएंगे। तो ये है धामदेवल का दूसरा रास्ता। फर्स्ट वाला रास्ता मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था जहाँ से हम घर को गए थे। ये दूसरा रास्ता है जो खेतों से होते हुए जाता है। अच्छा तुमने तो आज पल्ला कर दिया, क्या बात? तो करना पड़ेगा। मम्मी डूइंग पल्ला क्योंकि वो आई है गाँव ससुराल। अब हम आ चुके हैं धामदेवल और हम यहाँ से कुछ फल सब्जियाँ खरीदेंगे। यहाँ पर कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ से हम कुछ फल सब्जियाँ खरीदेंगे। और ये है पुराना स्कूल धामदेवल का जो कि अब बंद हो चुका है, काफी पुराना है। अंदर से कुछ ऐसी हालत हो चुकी है अब इस स्कूल की। आगे मैं आपको व्लॉग में रूम खोल के भी दिखाऊंगी इसी स्कूल का। ये स्कूल के जस्ट पीछे वाला रास्ता है। इससे लगते हुए भी कुछ हमारे खेत आते हैं। पापा और जीतो हमें कुछ फल सब्जियां पकड़ाकर आगे और कुछ फल सब्जियां खरीदने के लिए जा रहे हैं क्योंकि स्कूल के पीछे भी एक फल सब्जी की दुकान है। मैं नहीं आ रही उधर। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको स्कूल का एक रूम खोल के भी दिखाऊंगी, तो ये है वो रूम जो ऑलरेडी खुला पड़ा है और इसकी ये हालत हो चुकी है अब, क्योंकि ये स्कूल पूरी तरह से बंद है तो कोई इसको देखता नहीं है, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है स्कूल की अब। इसी स्कूल से जस्ट ऊपर धामदेवल का मंदिर है और यहाँ पर एक टेम्परेरी चूल्हा बना रखा है क्योंकि ये चूल्हा मंदिर में प्रसाद वरसाद बनाने के काम आता है। सो पापा और जीतू आप सब्जी लेके आ चुके हैं और अब हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे घर की तरफ को। और ये है वो मंदिर जिसकी दीवार स्कूल से लगती है। ये वाला मंदिर मैंने आपको फर्स्ट वाले व्लॉग में भी दिखाया था। सो अब हम धामदेवल से घर की तरफ को निकल जाएंगे। यहाँ से पापा फिर से एक दुकान में शॉपिंग के लिए रुक गए हैं। मैं धामदेवल से घर वाले रास्ते का पार्ट शूट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ये फर्स्ट वाले व्लॉग में शूट किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम पहुँच चुके हैं घर और शाम हो चुकी है। अब हम चाय वाय पी के उसके बाद करेंगे रात के खाने की तैयारी। अब हो चुकी है रात और पापा यहाँ पर प्याज काट रहे हैं। और जो आपको ये प्याज काटने वाला दिखाई दे रहा है ये मेरे चाचा जी की इन्वेंशन है। ये उन्होंने खुद बनाया है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। उत्तराखंड के नाइट सीन बहुत सुंदर होते हैं। जब यहाँ पर रात को लोगों के घर की बत्तियाँ जलती हैं तो पता चलता है कि कितनी दूर दूर भी लोग रहते हैं, क्योंकि दिन में लोगों के घर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं तो पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में लोग कितनी कितनी ऊंचाई पे रहते हैं। तो ये क्लियरिटी रात को मिल पाती है कि कितनी कितनी ऊंचाई पर लोगों के घर बने हुए हैं। जब दूर पहाड़ की चोटी पर एक लाइट जल रही हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पर एक घर बना हुआ है। नहीं हम नहीं खरीदती, मैं भेज दो, दूसरा तो तुम ही दिलाने।
मैं यहाँ पर गप्पे सप्पे मारते हुए नाइट के सीन को कैप्चर कर रही हूँ अपनी वीडियो में, ताकि ये सीन मिस ना हो पाए। जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ों पर लाइटिंग जल रही है, लाइट जल रही है यहाँ पर। ये दूर दूर घर बने हुए हैं, वहाँ की लाइट है। कितना सुंदर लग रहा है ये आपको दिन में देखने को नहीं मिल सकता। दिन में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोगों के घर कहाँ कहाँ पर है। तो ये है ब्यूटी उत्तराखंड की। तो अब हम लोग गप्पे सप्पे मारने के बाद खाना वाना खाकर सो जाएंगे और करेंगे कल की तैयारी, जो कि आपको इसके नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि अब हम कल क्या करने वाले हैं गांव में। सो आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, आगे करिएगा शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जीतू टीवी बहुत देखता है। जीतू टीवी बहुत देखता है, मैं देख रही हूँ।